आज अचानक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद की गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहतजाज का इंदिया दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर चले जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के अली जफर साहब ये कह रहे हैं कि बात दुरुस्त है, टाइमिंग ठीक नहीं है, इलेक्शन डिले हो सकते हैं। हमारे साथ सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद खान साहब मौजूद। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हामिद खान साहब, आपने देखा होगा दोनों सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से एलामिया आया है, इंदिया दिया है कि जी प्रोटेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा है कि वो घर जाएं। आज से इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया, कल से नॉमिनेशन पेपर्स का अमल शुरू हो जाएगा। आप समझते हैं कि ये एक दुरुस्त मुतालबात हैं जिन पर फौरी अमल होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार आजकल जिनके हाथ में है वो बिल्कुल पार्टीजन हैं और वो वकला की सही इस वक्त तर्जमानी नहीं कर रहे। तो मैं नहीं समझता कि वो जो बात कह रहे हैं मुझे उस पर कोई एतबार हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन जब 8 फरवरी के अनाउंस हो गए हैं तो इलेक्शन होने चाहिए। जिस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और ये कि सारी जमातों को बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको पूरी तरह से इसमें हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। उनके कैंडिडेट्स के जो नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट होने चाहिए और उनको जो इलेक्शन सिंबल है बैट का वो मिलना चाहिए। तो इलेक्शन होने चाहिए। ये इस किस्म की मूव अगर कोई करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद इसका मकसद इलेक्शनों को पोस्टपोन कराना है। हम बिल्कुल नहीं इस चीज़ के हक़ में कि इलेक्शन पोस्टपोन हो, पहले ही बहुत पोस्टपोन हो चुके हैं, आइनी लिमिट से बाहर जा चुके हैं। लेकिन फिर भी 8 फरवरी को अगर इलेक्शन की है तारीख तो ठीक है, इस पर इलेक्शन हो जाए, लेकिन सारी जमातों को बराबर का जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड है वो दिया जाए। अच्छा, ये बड़ी आम बात है। यानी आप भी कह रहे हैं कि जो टाइमिंग है उस पर आपको भी शक है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से एलामिया आना और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा करना और हल्का बंदियों पर एतराज़ उठाना। देखिए ना, यही नज़र आ रहा है कि जैसे वो किसी के इशारे पर ये कर रहे हों, क्योंकि बात तो ये है कि इलेक्शन हो जाना चाहिए वक्त पे। इलेक्शन को क्यों डिले करने की कोशिश की जा रही है? हल्का बंदियाँ जो हैं, जो हो गई हैं, आप उसको फाइनल समझें और उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कराएं। असल चीज़ जो देखने वाली है कि आप जिनको रिटर्निंग ऑफिसर लगा रहे हैं, क्या वो लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट करेंगे, गलत तौर पर रिजेक्ट तो नहीं करेंगे? इलेक्शन में बिल्कुल फ्री और फेयर होना चाहिए। इस बात को इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, लाइक रिटर्निंग ऑफिसर, डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, उन सब को वाज़ेह तौर पर हिदायत हों और उनको ओवरसी किया जाए जुडिशरी की तरफ से कि वो हर एक पार्टी को पूरा बराबर का मौका दे रहे हैं इलेक्शन में कि नहीं। और साहब, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर एक्शन लिया, 8 फरवरी को इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए लिया, जो पटिशन्स मुख्तलिफ आ रही हैं उस हवाले से भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो हाई कोर्ट्स के डिसीजन आ रहे हैं उनको भी वो रोक रहे हैं कि किसी भी तरीके से इलेक्शन में ताख़ीर का बाइस ना बने, कि जो आपकी शिकायत हैं वो भी एड्रेस होंगी। अगर कुछ ऐसे रिटर्निंग अफसरान हैं जिन पर आपको शिकायत है इंतज़ामिया से, तो वो आप लेके जाएंगे क्या? इसकी तैयारी आपने की है और तवक्को रखते हैं कि वो एड्रेस होंगी? देखिए, एक तो हमारी तरफ से बेहतर था कि अगर जुडिशल ऑफिसर होते, उसकी एक दरख्वास्त ज़रूर दी थी इलेक्शन कमीशन वालों को, जो कि जिसमें से ये कंट्रोवर्सी निकली है। बहरहाल जिनको भी ये लगा रहे हैं ओवरसी, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ज़िम्मे लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा उस दिन जो ऑर्डर पास किया है काजी साहब के बेंच ने उनके जाने वाले दिन, उसमें उन्होंने किया है कि जो भी शिकायत हैं इलेक्शन के हवाले से वो हमारे पास लेके आए। अब इलेक्शन को जो है उसकी जो भी उससे मुतल्लिक़ा बातें हैं उसको हम सुनेंगे और डिसाइड करेंगे। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट से तवक्को रखते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को ओवरसी करेंगे और हर स्टेप पर देखेंगे कि कोई गैर आइनी, गैर जमहूरी या किसी किस्म की ज़्यादती और गैर मुनसफ़ाना अमल तो नहीं हो रहा किसी के साथ या किसी पार्टी के साथ। अब इनका फ़र्ज़ है कि वो जमहूरी अमल को और आइनी अमल को आगे लेके जाए। मतलब उसमें सबसे बड़ा चैलेंज बल्ले का निशान है
कल से नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होने हैं और इस वक्त जाहिर है एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो निशान नहीं है, तो क्या कैसे मामला आगे बढ़ेगा, इसके लिए क्या करेंगे? कोई प्लान बी प्लान सी का जिक्र कर रहे थे आज गौहर खान साहब और अली जफर साहब, उस तरफ जाएंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, हम फिर मजबूर होंगे अगर इलेक्शन कमीशन जो है जानिबदाराना जो रोल उसका चल रहा है वो हमें काबिल कबूल नहीं है, उसको गैर जानिबदाराना होना चाहिए। और हम बल्ले के निशान पर 2 जनरल इलेक्शन लड़ चुके हैं, हमसे ये निशान वापस लेना किसी भी बहाने, चाहे इसको इंट्रा पार्टी इलेक्शन का बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐन कानून के मुताबिक हुए हैं और दूसरी पार्टियों से बेहतर तौर पर हुए हैं, उसको मुतराज़ा बनाना, उसकी बुनियाद पर हमसे इलेक्शन शिंबल लेना, ये सारी चीज़ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती होगी। इस चीज़ को ओवरसी करने की ज़रूरत है कि इस किस्म की कोई ज़्यादती ना हो। जाहिर है जो बात बैरिस्टर उसने कही है उसका मकसद गौहर ने यही है कि देखें, अगर आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो हम अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास ये कहने के लिए कि देखें हमारे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। आपने वादा किया है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे और आपने ये भी वादा किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कि वो हर शिकायत जो है इलेक्शन के बारे में जो होगी उसको सुनेंगे।